आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा सीट एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि दो भूमियार बाहुबलियों के बीच आत्मसम्मान की जंग बन चुका है। मैदान के एक तरफ जदयू की टिकट पर छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह हैं, तो दूसरी तरफ एलजेपी के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को आरजेडी से उतारने की तैयारी लगभग तय मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि सूरजभान सिंह 48 घंटे पहले तक चिराग पासवान के खिलाफ खुला मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन अचानक उन्होंने अपना निशाना अनंत सिंह की ओर मोड़ लिया। सियासी गलियारों में यह फैसला चौंकाने वाला माना जा रहा है, क्योंकि सूरजभान सिंह लंबे समय से लालू यादव और उनकी पार्टी के प्रखर आलोचक रहे हैं, लेकिन अब अनंत सिंह के खिलाफ उन्होंने आरजेडी का झंडा थामने का मन बना लिया है। जानकारों के मुताबिक यह कोई राजनीतिक सौदा नहीं बल्कि मूंछ की लड़ाई है। दरअसल अनंत सिंह ने हाल ही में एक बयान में सूरजभान के राजनीतिक कद पर सवाल उठाते हुए व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी थी। वह वीडियो वायरल हुआ और सूरजभान सिंह ने इसे अपने सम्मान से जोड़ लिया। इसी से मोकामा की सियासत में फिर बारूद भर गया। दोनों नेताओं की यह तनातनी नई नहीं है। इसका पहला अध्याय साल 2000 में लिखा गया था, जब अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और सूरजभान सिंह ने उन्हें हराकर पहली बार विधायक बनने का गौरव हासिल किया था। उसके बाद 2005 में अनंत सिंह ने जदयू की टिकट पर मोकामा सीट पर कब्जा जमाया और तब से यह इलाका उनके प्रभाव में रहा। एक बार तो उन्होंने जेल से चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया कि मोकामा में वोट नहीं बल्कि रिश्ते और असर तौले जाते हैं। अब 25 साल बाद इतिहास खुद को दोहराने की तैयारी में है। दिलीप सिंह को हराने वाले सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी अब अनंत सिंह को चुनौती देने जा रही है, लेकिन इस बार समीकरण पहले जैसा नहीं है। मोकामा की राजनीति में भूमिहार वोटरों की संख्या सबसे निर्णायक मानी जाती है। करीब 35 से 40%। अनंत सिंह और वीणा देवी दोनों ही इसी समुदाय से आते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि भूमिहार वोटों का विभाजन तय है। इसका लाभ तीसरे मोर्चा यानी जन स्वराज के उम्मीदवार को मिल सकता है, जो इस सीट पर नया समीकरण बना सकते हैं। इसके अलावा यादव वोटरों की हिस्सेदारी भी करीब 18 से 20% है, जबकि कुर्मी, कोईरी और ईबीसी मतदाता लगभग 20 से 25% हैं। दलित और महादलित वोटर 10 से 12% के बीच हैं। ऐसे में अगर भूमिहार वोट बिखरता है तो यादव मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव की वापसी के बाद सूरजभान सिंह के इस बड़े कदम की चर्चा और तेज हो गई है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी की मौजूदगी में सूरजभान अपनी पत्नी की उम्मीदवारी का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। सूरजभान सिंह का यह फैसला उनके राजनीतिक करियर में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। जिन्होंने कभी लालू यादव के खिलाफ मोर्चा संभाला था, वही अब उनके सिंबल पर उतरकर अपने पुराने दुश्मन से बदला लेने की रणनीति बना रहे हैं। मोकामा में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पुरानी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। दोनों एक दूसरे के प्रभाव क्षेत्र में वर्षों से हस्तक्षेप करते रहे हैं। अनंत सिंह ने हमेशा खुद को जनता का सीधा नेता बताया, जबकि सूरजभान ने अपनी पकड़ संगठन और नेटवर्क के जरिए बनाए रखी। इस पूरी घटनाक्रम में साफ दिख रहा है कि मोकामा की जंग अब सिर्फ एक विधानसभा सीट की लड़ाई नहीं बल्कि दो बाहुबलियों के अहंकार और प्रतिष्ठा की टक्कर बन चुकी है। सूरजभान सिंह ने चिराग पासवान से दूरी बनाकर यह संकेत दे दिया कि इस बार उनका लक्ष्य केवल एक है, अनंत सिंह को हराना। दूसरी ओर अनंत सिंह भी इसी चुनौती को व्यक्तिगत अपमान की तरह ले चुके हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि छोटे सरकार इस बार मोकामा में किसी को पैर नहीं जमाने देंगे। मोकामा की मिट्टी में बाहुबल और जातीय समीकरण हमेशा राजनीति की धूरी रहे हैं। यहाँ चुनावी सभाओं से ज्यादा चर्चा गलियों और चौपालों में होती है। अब जब दो पुराने प्रतिद्वंदी एक बार फिर आमने सामने हैं, तो यह टक्कर न केवल बिहार की सियासत को गरमाएगी बल्कि मोकामा को एक बार फिर बिहार के राजनीतिक नक्शे के केंद्र में लाकर
खड़ा करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। साथ ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए देखते रहें मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।